Assalamu alaikum everyone and welcome to Aisha Smart Zone. And today in this video we are going to discuss CS 201 final term important topics. So आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 201 के वो टॉपिक्स बताऊंगी जिनको करने के बाद आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पेपर अच्छा नहीं होता, वो बार बार इस पे एग्जाम्स दे रहे होते हैं और कहते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आता है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। सो ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट आप लोगों का पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट्स उसकी इस तरह की होती हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती, अदरवाइज पेपर आपका मुश्किल नहीं होता। सो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, इन टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स की समझ नहीं आ रही कि आपने किस तरह से हैंड आउट से इनको निकालना है या किस तरह से इनको प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपका ईजी सा मेथड ये है कि आप इन टॉपिक्स को अपनी यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करें। आपके पास बहुत सारे उससे रिलेटेड वीडियोज़ आ जाएंगी, तो जिस यूट्यूबर की आपको समझ आती है वो वीडियो आप वॉच करें, देखें, सुने और उसके बाद आप उसको नोट डाउन करें अपने पास एंड बिफोर पेपर आप उसको रिवाइज करें। आई होप सो कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड पास्ट पेपर से आप लोग इसके MCQs कर सकते हैं। आप लोगों के 50% MCQs ऑलमोस्ट पास से आते हैं एंड देन कुछ एग्ज़ाम्स के MCQs ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के हैंड आउट से आते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि हाईलाइटेड हैंड आउट्स को रीड करना है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उसको रीडिंग दें ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके माइंड में बैठ सकें और आप लोग इजीली उनको एग्जाम्स के अंदर सॉल्व कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरेज एंड पॉइंटर रिलेशनशिप। एरेज का टॉपिक एंड पॉइंटर का टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके अंदर एरे, ट्रावर्सल्स एंड पॉइंटर, अरिथमेटिक्स, ये टॉपिक आपने करना है। स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग अब स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस, कैरेक्टर्स ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने एक्सीलेंट वे में 100% वे से इसको रेडी करना है। स्ट्रक्चर्स एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेसिंग मेंबर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बेस्ट वे में प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और उसके अलावा कोडिंग होती है इसमें, तो कोडिंग आप लोगों ने एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर कोडिंग का क्या कह रहा है, इसमें आप लोग क्या बना रहे हैं, ये क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको पूरा कोड नहीं आता है पेपर में, तो आप एटलीस्ट जो आप लोगों के पास स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर तो लिख सकते हैं ना, हैश, इंक्लूड, डॉट, एच, इस तरह से कुछ भी जो आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो एटलीस्ट आप लोगों ने सारी कोडिंग में से देख लेना है कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कोड को, किस तरह से एंड करते हैं। दरमियान में जो बॉडी पार्ट होता है वो आप लोगों का स्टेटमेंट में मेंशन होता है, जो चीज़ आपने करनी होती है, तो वो आप स्टेटमेंट को देखते हुए अकॉर्डिंगली करें। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख के पेपर में क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था डायनामिक मेमोरी। सो डायनामिक मेमोरी एंड पॉइंटर फंक्शंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आप लोगों ने इसमें करनी है, पॉइंटर फंक्शंस के बारे में पढ़ना है एंड मेमोरी लीक के बारे में पढ़ना है। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को आपने इन तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासेस। क्लासेस का टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है क्लासेस, लेकिन आता कोड ही है। क्लासेस, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, अब ये नहीं है कि थ्योरी बिल्कुल नहीं आती, थ्योरी आपकी आएगी, कुछ ना कुछ पार्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग भी एक आधा जो होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है। आप लोगों का ये नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन में आपको कोड ही लिखना है। किसी क्वेश्चन में आपको कोड गिवन होता है, आप लोगों को आउटपुट लिखनी होती है, ठीक है। तो आपने हर तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके लेके जाना है। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग द क्लास, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन किस तरह की जाती है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, इनके कोड्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता हों। MCQs में तो आप लोगों को थ्योरी बेस्ड ही आएगा, तो एटलीस्ट इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि थ्योरी को भी स्किप नहीं करना है। कोडिंग के चक्कर में थ्योरी नहीं छोड़नी, थ्योरी भी करनी है, क्योंकि आप लोगों के MCQs तो थ्योरेटिकली होंगे, तो उसमें आप लोग थ्योरी पढ़ी होगी तो आप MCQs ईजिली कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइल, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, अंडरस्टैंडिंग फाइल स्ट्रीम्स, रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल्स, ये तमाम टॉपिक्स थे जो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग करेंगे तो आई होप सो कि आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड पास्ट पेपर आप लोग करें, MCQs पढ़ें वहाँ से, लेकिन अपना हैंड आउट्स को भी स्किप नहीं कीजिएगा, उसको भी रीडिंग दे दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।